मीना अपने अपाहिज बेटी रिया और चिंटू के साथ रहती थी। माँ ठंड कितनी बढ़ रही है ना, हमारे पास तो स्वेटर भी नहीं है। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। आपने मुझे पिछले साल कहा था, तब पापा थे। वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं। पापा मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप स्वेटर लेकर आए क्यों नहीं? नहीं बेटा, कल तुम्हें जरूर लाऊंगा। किंतु उनको क्या पता था ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। पिछले साल भी इस साल की तरह ही ठंड थी। रामू अपने बच्चों को स्वेटर लाने के लिए बाहर जा रहा होता है, तभी उसी वक्त बहुत बर्फबारी होती है और सारी वातावरण में कोहरा छा जाता है। उस कोहरे की वजह से ना कोई आदमी आगे का देख सकता था ना पीछे का देख सकता था। फिर भी रामू अपने बेटी और बेटे को स्वेटर लाने के लिए दुकान जाता है और वो स्वेटर लेके घर आ रहा होता है। ठंड की वजह से सब जगह पर कोहरा पड़ा हुआ था। वातावरण में बहुत सा बाष्प जमा हो गया था। आगे का बहुत ही धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। रामू घर पहुंचने ही वाला था, तभी आगे से आई हुई कार कोहरे की वजह से रामू देख नहीं पाया और रामू का एक्सीडेंट हो गया। किंतु कोहरे की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चला। रामू वैसे ही सर पर चोट आए पड़ा हुआ था। बहुत रक्तस्राव होने के कारण रामू की मृत्यु हो जाती है। ये सब सोचकर मीना की आंखें नम हो जाती है। बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ, आप दोनों घर के बाहर मत जाना। बाहर बहुत ठंड है, मैं जल्दी वापस आऊंगी। मीना गांव में ही एक घर में झाड़ू लगाती, खाना बनाने का काम करती थी। बन गई कि नहीं सब्जी अभी तक? इनको ऑफिस जाने में बहुत देर हो गया है। आज तुम पूरे 10 मिनट लेट आई हो, क्यों? ओ मैडम, बाहर बहुत ठंड थी। कोहरे की वजह से रास्ते पर कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हाँ ठीक है, अब तो अपना मुंह मत चला, अपने हाथ चला। जी मैडम। ओ मुझे थोड़ी सी पैसों की जरूरत थी। ओ ठंड में बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने थे। हे राम, तू तो बार बार पैसे मांगती है। अभी तो तेरा महीना भी पूरा नहीं हुआ और आ गई फिर से पैसे मांगने। क्या करूं मालकिन, घर में मैं अकेली हूँ कमाने वाली और मेरे 2 बच्चे खाने वाले हैं। हाँ अब रहने दो, हर दिन यही का नाटक है तुम्हारा। जब तुम्हारा महीना पूरा हो जाएगा तब तुम्हें मैं सारे पैसे दे दूंगी और कल से तुम काम पर मत आओ। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मालकिन, उनकी ट्रांसफर दिल्ली हो गई है, इसलिए हम सब दिल्ली रहने के लिए जा रहे हैं। हम सब कल ही दिल्ली जा रहे हैं और ये लो तुम्हारे पैसे। ऐसा कहकर कुछ पैसे सीमा मीना को देती है। अब मीना बहुत बड़े सोच में पड़ती है। इन सर्दी के दिनों में काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे कैसे वैसे काम मिला था, किंतु अब एक काम भी मेरा छूट गया। अब रोज का गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। अब इन सर्दी के दिनों में कहाँ से काम ढूंढूं? मीना ऐसे ही सोच में घर आ रही होती है, तभी ठेले पर उसे स्वेटर बेचने वाला दिखाई देता है। मीना उसके पास जाती है। भैया, कितने की दी ये स्वेटर? 5 के दो मैडम। मीना के पास पैसे तो होते हैं, किंतु घर का राशन भी लाना था और आगे का कोई काम मिलता ना मिलता इसकी भी गारंटी नहीं थी। भाई, आपने बहुत ही दाम बताया है, ये थोड़ा सा कम कर लो ना। क्या बहन जी, 5 रुपए बहुत ज्यादा दाम है क्या? मैंने आपको देखकर कम ही दाम बताया है। आपको लेना है तो ले लो, हमारे यहाँ सब फिक्स रेट होते हैं। मीना सब आगे का सोचकर स्वेटर नहीं खरीदती और रेशन दुकान जाकर रेशन खरीदकर घर आती है। बच्चे देखते हैं कि माँ ने स्वेटर नहीं लाया। बच्चे मायूस होते हैं, किंतु रिया बहुत ही समझदार थी। वो अपने छोटे भाई राजू को समझाती है। राजू, शायद माँ के पास इतने पैसे नहीं होंगे, इसलिए माँ ने हमारे लिए स्वेटर नहीं लाया। माँ के पास पैसे होते तो माँ हमारे लिए जरूर स्वेटर लाती। इसलिए अब तुम माँ के सामने स्वेटर के लिए जिद मत करो। जब माँ के पास पैसे आएंगे तब माँ हमको जरूर स्वेटर ला के देंगी। मीना खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है, किंतु सारी लकड़ी ठंड की वजह से जल ही नहीं रही थी। मीना बहुत कोशिश करती है, फिर लकड़ियाँ जलने लगती है। मीना खाना बनाती है और वो सब खाना खाते हैं। वो खाना खाना ही क्या था, सिर्फ रोटी और चटनी, किंतु इस वक्त उनके लिए यही बहुत था। रात में बहुत ही ठंड पड़ गई थी।
उनके पास सिर्फ एक ही रजाई थी, वो भी फटी हुई। वो फटी हुई रजाई लेकर सो जाते हैं, किंतु किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, किंतु ठंड की वजह से इस तरफ से उस तरफ करवटें ही बदल रहे थे। मीना को पता था बच्चों को ठंड लग रही है। मीना उठकर अपनी एक साड़ी उसकी रजाई पर डालती है, किंतु अभी भी ठंड लग रही थी। बाहर मौसम बहुत ही खराब हो गया था। रात का एक एक घंटा एक एक युग की तरह लग रहा था। मीना चिंटू को सीने से लगाती है और रिया को भी पास लेती है। तभी चिंटू और रिया की आग लग जाती है। किंतु मीना, कल सुबह कहाँ काम ढूंढूं, मुझे कैसे काम मिलेगा और हमारा आगे का क्या होगा, इसी सोच में रात भर जगती है। अगले दिन मीना सुबह काम ढूंढने के लिए चली जाती है। वो यहाँ वहाँ काम ढूंढती है। मुझे बहुत काम की जरूरत है, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मेहरबानी करके मुझे काम दीजिए ना। नहीं नहीं, अब हमें काम वाली की जरूरत नहीं है, इस ठंड में काम वाली नहीं रखते हैं हम। ठंडी में काम वालों के बहुत से नखरे होते हैं, आज थोड़ा लेट आओ, कल थोड़ा लेट आओ, इसलिए हम काम वाली नहीं रखते। मीना को काम नहीं मिलता और वो मायूस चेहरा लेकर घर आती है और बच्चों की तरफ देखकर फिर मन में हौसला भरती है। कल मैं पास वाले गांव में जाऊंगी और वहाँ काम ढूंढूंगी, मुझे वहाँ काम जरूर मिलेगा। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। धूप खिलने का नाम नहीं ले रही थी। मीना के पास जो पैसे थे अब वो खत्म हो गए थे। अब घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया था। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। मीना घर में थोड़ा सा चावल शेष होता है, उसे ही उबालती है और बच्चों को परोसती है। माँ, आपने कुछ नहीं खाया क्या? नहीं बच्चों, मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लो। किंतु बच्चों को मालूम होता है माँ झूठ बोल रही है। माँ ने भी अब तक खाना नहीं खाया है, इसलिए चिंटू एक निवाला अपनी माँ के मुंह में डालता है। ये सारा प्यार देखकर मीना की आंखें नम हो जाती है। बाहर का मौसम बहुत ही खराब था, तेजी से हवाएं चल रही थी। मीना अपने बच्चों के साथ सोने की कोशिश कर रही होती है, तभी तेज हवा के कारण खिड़की टूटकर नीचे गिरती है। अब सारी हवा घर के अंदर आ रही थी। अब बहुत ही ठंड लग रही थी। मीना एक कापड़ लेकर उस खिड़की की जगह लगाने का प्रयास करती है, किंतु तेज हवा की बहाव के कारण वो कपड़ा वहाँ टिक ही नहीं रहा था। आखिरकार ठंड बहुत ही बढ़ जाती है और मीना और रात वैसे ही बैठकर काटती है। मीना बेसहारा थी। अपने बच्चों को देखकर वो दिन काट रही थी। अगले दिन क्या खाए इसकी चिंता मीना को हमेशा अब सताने लगी थी। उस दिन खाने के लिए घर में कुछ नहीं था। वो तीनों दिन भर कुछ नहीं खाते और रात में भी भूखे पेट ही सो जाते हैं। एक है कि अमीर लोग और ठंड के दिनों में घूमने का प्लान बनाते हैं और एक है कि गरीब लोग एक कंबल के मोहताज होते हैं, एक खाने के दाने के भी मोहताज होते हैं। मीना मन ही मन निश्चय करती है और अगले दिन अपने पिता के पास जाकर कुछ पैसे लेकर आती है और एक ठेला लेती है, उस पर चाय बेचती है। ठंड की मौसम की वजह से लोग गरम गरम चाय बहुत पसंद कर रहे थे। धीरे धीरे मीना की चाय सबको पसंद आ रही थी। मीना के घर के हालात अब सुधारने लगे थे। मीना अपने बच्चों के लिए पहले जाकर स्वेटर लेती है। घर की मरम्मत करके घर की खिड़कियां भी बिठाती है। अब थोड़ी थोड़ी धूप खिलने लगती है। मीना छोटा सा ढाबा खोलती है। अब मीना के हालत सुधर गए थे, किंतु मीना ने बहुत कष्ट में दिन गुजारे थे, वो आज भी उसे याद है।